हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप सो आप सभी सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। सो गाइस, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021-22 की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल निकलने वाली है दोस्तों। ऑल इंडिया से इसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कितनी भी परसेंटेज हो, 33% मार्क्स हो, 55% मार्क्स हो, 100% मार्क्स हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। एंड जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 35,000 रुपए इन हैंड में दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की दोस्तों। ठीक है, क्या रिटर्न होता है, टाइपिंग टेस्ट में क्या होने वाला है, पीएसटी, मेडिकल, सारा का सारा, एंड फाइनली मेन थिंग, नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन कब तक इसकी रिलीज होगी गाइस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है इस साल के लिए, जो कोटा रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस साल का जो मैं कोटा बता रहा हूँ दोस्तों वो रहेगा आपका लगभग 800, 800, 800 प्लस वैकेंसीज रहेंगी दोस्तों। 800 प्लस वैकेंसीज रहेगी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए गाइस। ठीक है, ये बिल्कुल आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, आपको नोटिफिकेशन दिखा भी दी है दोस्तों मैंने कि इतनी इतनी वैकेंसीज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए निकलने वाली है दोस्तों। तो 800 प्लस वैकेंसीज के लिए रखी गई है। ठीक है, बैकलॉग भी रहती है तो आप रख के चलिए 1000 वैकेंसीज है। ठीक है, 2016 के बाद से अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो अभी जाके इसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूंगा 800 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका होता है पीएसटी। पीएसटी में आपका सिंपली क्या होगा दोस्तों, आपका हाइट, वेट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ये चीजें आपकी चेक करी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ चेक करी जाएगी। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। डेट्स अलग हो सकती हैं, लड़कों का आज हो लड़कियों का कल हो, ऐसा होता है, लेकिन सेम सेम डे बॉयज गर्ल्स का नहीं होता है। तो हाइट, वेट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाती है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे पीएसटी। तो पीएसटी आपको सबसे पहले होगा। नंबर 2 पे होता है रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट दोस्तों कुल मिला के जो होता है वो होता है आपका 225 नंबर का। ठीक है, इसमें से 225 नंबर में से 200 नंबर का आपका होता है ऑब्जेक्टिव, और 25 नंबर का होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि आपको उस पर लिखना होगा, कागज होगा उस पर, आपको नोटिस, कोई आपको ऐसे, कोई एप्लीकेशन, इस तरीके से आपको कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे होंगे तो आपको वो लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें जीरो रहती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत ही आसान पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसके बाद थर्ड क्या होगा। थर्ड होता है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग रहती है दोस्तों। टाइपिंग के लिए जो होता है ये इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग की जाती है। इंग्लिश अथवा हिंदी, दोनों में नहीं करनी होती, किसी एक में अगर आप स्पेशलाइज हो तो आपको करनी है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो इंग्लिश में कीजिएगा, हिंदी में कर सकते हो तो हिंदी में कीजिएगा, कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि आपको दोनों में ही करनी है। इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना कि आपको 1 मिनट में 35 वर्ड लिखने हैं वहां पर। 35 वर्ड लिखने हैं 1 मिनट में, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने हैं हिंदी में। ये समझ आ गया आपको। और दोस्तों जो आपको लिखना होगा वो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी यानी कि आपके हाथ में कागज पकड़ा दिया जाएगा, उसको आपको देख के लिखना है, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको मैं वहम हटा देता हूँ। उसके बाद आपका होता है दोस्तों मेडिकल। मेडिकल में दोस्तों आपका सिंपली आपको पता पता है, पूरी बॉडी को चेकअप किया जाता है। ठीक है, आपका एक्सरे भी लिया जाता है। ठीक है, हर एक चीज की जाती है मेडिकल के बाद में, और उसके बाद दोस्तों आपका बनता है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट दोस्तों बनती है आपकी मेडिकल, टाइपिंग, सॉरी टाइपिंग नहीं, रिटन टेस्ट को मिला के। टाइपिंग सिर्फ एज अ क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 35 वर्ड लिख रहे हो और वहां पे जाके किसी बच्चे ने 100 वर्ड लिख दिया तो वो सिलेक्ट होगा, नहीं। उन चाहे 35 लिखो चाहे 100 लिखो, सिलेक्शन दोनों की होनी है, बस गलतियां कम होनी चाहिए। और आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि सर गलतियां कितनी माफ करेंगे वो। तो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो ना, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो वहाँ पे गलतियां होनी चाहिए कम से कम भी 5% से ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 95%। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें भी जातिवाद का कोटा क्यों रखा गया है, SC ST कोटा क्यों रखा गया है टाइपिंग में भी, यार हद हो गई मतलब हर एक चीज में।
तो जो अगर आप SC/ST हो तो आपको वहाँ पे 10% का कोटा मिल जाएगा टाइपिंग में। जो गलतियाँ आप 10% गलतियाँ करोगे तो तब भी चल जाएगा। तो अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 90% बोलो, अगर आपकी 90% आ रही है टाइपिंग में तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप OBC हो, जनरल हो तो 5% का छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोटा बनता नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। तो अब बात आती है नोटिफिकेशन कब आएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं सब कुछ जो भी मेरे थंबनेल में होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, ऐसा कोई क्लिक बेट नहीं होता है, ठीक है। तो किसी को मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो वेट कर रहे हैं बेसब्री से नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस जो नोटिफिकेशन डेट थी वो आधारित थी आपकी इस मंथ में, मई में, बट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड ड्यू टू सम कोविड, तो उस कारण थोड़ी सी डिले हो रही है दोस्तों, लेकिन ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अभी तक जो इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन जो मेरे सुनने में आ रहा है दोस्तों, वो आपके जुलाई मंथ के बीच में आपकी जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बस आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है दोस्तों। देखो, PST के लिए कोई तैयारी तो करनी नहीं होती है, ठीक है। मेडिकल के लिए भी कोई तैयारी नहीं करनी होती, सिर्फ आपको तैयारी करनी है टाइपिंग के लिए और रिटन के लिए। तो दो चीजें अगर आपने अच्छी से पकड़ बांध ली तो आपकी सिलेक्शन है 100%, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। 100% सिलेक्शन है अगर आपने ये दो चीजों पे ध्यान दिया। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी अच्छी आएगी, बहुत साल हो गए हैं, बहुत रिक्रूटमेंट आई है। तो गाइस ये रिक्रूटमेंट भी आने वाली है, जुलाई महीने के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई पक्की ये नहीं है कि किस तारीख को मिलेगा, जुलाई मंथ में इतना सुनने में आया है कि मिल जाएगा। और दोस्तों मुझे और कोई आधिकारिक पुष्टि मिलती है, कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर अप कर दूंगा। आप मेरी फैमिली हो, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और नौकरी लेंगे। तो गाइस 12th पास जॉब है, ऑल इंडिया बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी के हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, 35,000 रुपये रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया, मेडिकल, PST, टाइपिंग और रिटर्न। नोटिफिकेशन डेट आपको मैंने बता दिया जुलाई मंथ में आएगी, ठीक है। हाइट वेट चेस्ट के लिए दोस्तों आपको पता ही है, जो हाइट वेट चेस्ट का जो इसका प्रोसीजर रहता है दोस्तों, बॉयज के लिए जो हाइट रहती है वो रहती है मिनिमम आपकी इसमें 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर हाइट रहती है। और डोगरा सर्टिफिकेट अगर आपका है, डोगरा है या फिर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र का सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, ठीक है। और दोस्तों एज लिमिट के बारे में बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे। तो एज लिमिट दोस्तों इसमें रहती है 18 से 26। दोस्तों एज में भी थोड़ा वो चेंज किया गया है इस बार, 26 एज ली जाएगी, 18 से 26 साल। 5 साल की छूट मिल जाएगी SC/ST को, एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी OBC को। तो एजुकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी, हर एक चीज, नोटिफिकेशन डेट, मैं सब कुछ कवर अप कर चुका हूँ। कोई रनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिंपल आपको हाइट वेट टेस्ट, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल, इसी के बेस के आपके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। आई होप सो आपको मेरे वीडियो अच्छे से कवर अप करते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत।